नमस्ते। आज बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर त्योहारों में से एक वैलेंटाइंस डे की। और इसकी कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। सोचिए जरा, हर साल दुनिया भर में अरबों डॉलर सिर्फ एक दिन के नाम पर कार्ड्स, चॉकलेट्स और फूलों पर खर्च हो जाते हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर ये दिन आया कहाँ से और इससे असल में फायदा किसका होता है? चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं और ये हमें सीधा रोमन एम्पायर में ले जाती है। और यकीन मानिए, इसकी जो पारंपरिक कहानी है ना, वो रोमांस से नहीं बल्कि एक बहुत ताकतवर सम्राट के खिलाफ बगावत से शुरू होती है। तो कहानी कुछ यूं है कि तीसरी सदी में रोमन सम्राट क्लॉडियस II को लगा कि शादी करने के बाद उसके नौजवान सैनिक लड़ाई में कमजोर पड़ जाते हैं। तो उसने क्या किया, उसने शादी पर ही बैन लगा दिया। अब वैलेंटाइन नाम के एक पादरी को ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी। उन्हें लगा कि ये तो नाइंसाफी है। तो उन्होंने छिप छिप कर युवा जोड़ों की शादियां करवानी शुरू कर दी। लेकिन जाहिर है, जब सम्राट को इस बगावत का पता चला तो वैलेंटाइन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। कहते हैं कि अपनी मौत से ठीक एक रात पहले उन्होंने एक आखिरी खत लिखा और उसके आखिरी में दस्तखत किए, तुम्हारे वैलेंटाइन की ओर से। और ये लाइन सदियों के लिए अमर हो गई। तो अब होता यह है कि प्राचीन रोम में 14 फरवरी का दिन एक बड़े सांस्कृतिक टकराव का दिन बन जाता है। एक तरफ थे ईसाई जो इस दिन को शादी और नैतिकता का जश्न मनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, और दूसरी तरफ उसी दिन रोमन लोग एक ऐसा त्योहार मनाते थे जिसे सोर्स मटेरियल में बेशर्मी की सारी हदें पार करने वाला बताया गया है। खैर, जब रोमन एम्पायर में ईसाई धर्म मुख्य धर्म बन गया तो उस मूर्ति पूजक त्योहार को तो खत्म कर दिया गया। लेकिन वैलेंटाइंस डे भी करीब करीब 1000 साल के लिए जैसे गुमनामी में चला गया। और ये गुमनामी तब टूटी जब दुनिया के सबसे मशहूर लेखक विलियम शेक्सपियर ने अपनी कहानियों और नाटकों में इसका जिक्र करना शुरू किया। और बस यहीं से यह त्योहार पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। लेकिन इसका असली पॉप कल्चर धमाका किसी लेखक की वजह से नहीं हुआ। वो हुआ दुनिया की सबसे बड़ी जंगों और एक बहुत ही चालाक बिजनेसमैन की वजह से। हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर्स के बाद मशहूर कार्ड कंपनी हॉलमार्क की बिक्री एकदम से गिर गई। तो उन्होंने एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने अखबारों, रेडियो और टीवी पर ऐसे विज्ञापन चलाए जो सीधे महिलाओं को टारगेट करते थे। और इन एड्स का मैसेज क्या था कि अगर वैलेंटाइंस डे पर उन्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलता तो ये उनकी एक तरह से पर्सनल फेलियर है। एक सामाजिक दबाव बनाया गया। और बस ये आइडिया चल निकला। फिर तो दूसरी इंडस्ट्रीज को भी मौका दिख गया। कैडबरी ने हार्ट शेप वाली चॉकलेट्स निकाल दी, डायमंड कंपनियों ने अंगूठियों को वैलेंटाइंस गिफ्ट की तरह बेचना शुरू कर दिया, और फूल वालों ने तो खैर गुलदस्तों का खूब प्रचार किया। और आज वही दबाव वाली टैक्टिक्स सोशल मीडिया कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। तो एक छोटे से त्योहार का इस तरह एक कमर्शियल पावर हाउस में बदलना, इसके कुछ बहुत गहरे और अक्सर अनदेखे नतीजे भी हुए। सोर्स मटेरियल का यही तर्क है कि इस त्योहार में हिस्सा लेने का जो जबरदस्त दबाव है, जिसे विज्ञापन और सोशल मीडिया और भी बढ़ा देते हैं, उसका एक डार्क साइड भी है। इससे न सिर्फ अरबों का खर्चा होता है बल्कि लोगों पर सामाजिक दबाव बढ़ता है और इसका मेंटल हेल्थ पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है। और इसी वजह से अब इसका विरोध भी होने लगा है। कई सांस्कृतिक और धार्मिक समूह इसकी आलोचना करते हैं। कुछ ईसाई समूहों का कहना है कि इसका असली मतलब तो खो ही गया है। वहीं मुस्लिम और कुछ हिंदू समूह भी इसके आज के रूप पर सवाल उठाते हैं। और सबका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट यही है कि ये अब प्यार का नहीं बल्कि मुनाफे का त्योहार बन गया है। तो ये सारी कहानी घूम फिर कर हमें वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। एक तरफ है संत का मिशन, शादी को बढ़ावा देना और गलत चीजों के खिलाफ लड़ना। और दूसरी तरफ है सेल्समैन का मिशन, एक ऐसा सामाजिक दबाव बनाना कि लोग सामान खरीदें जिससे अरबों का रेवेन्यू जनरेट हो। दोनों विजन में जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि वैलेंटाइंस डे प्यार के बारे में है या उन चीजों के बारे में जो हमें खरीदने के लिए कहा जाता है। जब 14 फरवरी को मनाया जाता है तो असल में किसके मैसेज को आगे बढ़ाया जा रहा है?